हेलो फ्रेंड्स, आपके प्यार के एपिसोड नंबर 384 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया करें। इधर जो बिहान होता है उसे थपकी निकालती है क्योंकि वो सीमेंट में पूरा ढक चुका होता है। फिर निकालती है। फिर थपकी कहते हैं कि बिहान आज तुम्हें कुछ हो जाता तभी बिहान जो होता है वो कहता है थपकी तुम्हारे रहते हुए मुझे भला क्या हो सकता है। जो ध्रुव होता है वो काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा होता है क्योंकि इसमें उसका कोई हाथ नहीं रहता है। थोड़ा बहुत हाथ रहता है लेकिन इतना वो नहीं सोचा रहता है कि बिहान के साथ ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। फिर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। जो श्रद्धा होती है उसे काफ़ी घूर के देखती है लेकिन फिर वहाँ से चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है वहाँ पे रोता है और कहता है कि बिहान सच में ये हादसा था, मैं तो थोड़ा बहुत तुम्हें वहाँ से बस हटाना था चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं थपकी के साथ डेट पे जाऊँ और मैं तुम्हें उस थोड़े टाइम के लिए हटा दूँ। वहीं थपकी बिहान जो ध्रुव होता है अपने रूम में होता है तभी थपकी जाती है और इयररिंग उसके कोट पे फेंक देती है और कहती है कि तुम ये अपना सामान रखो और मुझे नहीं पता था कि ध्रुव पांडे कि तुम इतनी गंदी हरकत करोगे, वो भी बिहान के साथ। तुमने क्या समझा कि बिहान को मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। और काफ़ी कुछ बोलती है उसे लेकिन जो ध्रुव होता है वो कहता है नहीं तब सच में ये हादसा था, मैं ये नहीं सोचा था कि बिहान के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर वह कहती है कि आपको बहुत शौक है ना मुझे डेट पे ले जाने के लिए, तो ठीक है मैं आपको चैलेंज करती हूँ, देखिए डेट पे कैसे जाया जाता है और डेट पे क्या क्या प्लान किया जाता है। अब मैं बिहान के साथ डेट प्लान करूँगी और आप देखते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। बेहद थपकी वहाँ से सारी चैलेंज करके वहाँ से चली जाती है ध्रुव को। इधर जो श्रद्धा होती है वो आ रही होती है। फिर वहीं थपकी उसे मिल जाती है रास्ते में और थपकी श्रद्धा को कहती है कि श्रद्धा थैंक यू, तुम अगर नहीं होती तो बिहान को मैं मतलब खोज नहीं पाती। तभी श्रद्धा कहती है कि देखो मैं अपने पति के लिए ये सब कर रही हूँ ना कि तुम्हारे लिए। और रही बात तुम्हारे और मेरे मेल की, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और श्रद्धा उसे वहाँ से कह के सारी बातें चली जाती है। इधर थपकी अपने रूम में बिहान को मतलब उसमें मरहम लगा रही होती है और रोती रहती है। बिहान उसे देखता है तो कहता है अरे थपकी इतनी उदास क्यों हो, कल की बात सोच के छोड़ो ना, वो सब बातें वो तो सब हो गया, अब छोड़ो वो सब बातें, क्यों मूड अपना डिस्टर्ब कर रही हो। फिर वो कहता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, रुको एक तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। फिर वो लाता है हल्दी और कूटने वाला लाता है, कहता है चलो हम लोग की हल्दी थी और सब लोग कूट लिए, चलो अब हम दोनों मिलके कूटते हैं। फिर बिहान और थपकी दोनों एक दूसरे के साथ मिलके हल्दी कूटते हैं। फिर थपकी जो होती है बिहान से कहती है कि बिहान मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखी हूँ। तभी बिहान कहता है कि अब बता दो नहीं तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। तभी वो कहती है जब बता दूंगी तो सरप्राइज़ कैसे रह जाएगा सरप्राइज़। तभी वो कहता है अच्छा ये बात है। तभी वो कहता है ठीक है सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ है। इधर जो ध्रुव होता है वो सोचता रहता है कि अब क्या करूँ, सबकी को कैसे पता करूँ कि वो सरप्राइज़ बिहान के लिए क्या प्लान की है। तो वो उसका मोबाइल पा जाता है जिसमें काफ़ी होटलों का नाम रहता है। फिर वो कहता है कि अब इसमें से कैसे पता करूँ कि इसमें से किस होटल में थपकी ने सरप्राइज़ प्लान किया। तभी वहाँ थपकी आ जाती है, कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरे पीछे पीछे आएंगे ज़रूर ये देखने के लिए कि मैं किस होटल में सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। तभी वहाँ बिहान आ जाता है और कहता है होटल, कौन होटल जा रहा है। तभी थपकी कहती है कुछ नहीं बिहान, मैं और ध्रुव सर जा रहे थे, वो कुछ कंपनी मतलब हाँ इनके ऑफिस का काम था और कोई बात नहीं है। तभी था जो बिहान होता है कहता है अच्छा ये बात है। फिर बिहान थपकी को लेके वहाँ से चला जाता है। जो ध्रुव होता है वो काफ़ी चिढ़ता है, कहता है कि अब कैसे पता करूँ कि आखिर में थपकी किस होटल में जा रही है बिहान के साथ। इधर वसुंधरा जी उदास बैठी रहती है। फिर वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं आप इतना उदास क्यों हैं, अरे छोड़िए ना सुबह की बातें चली गई, अब इतना उदास होने से क्या फ़ायदा है। तभी वो कहते हैं कि मेरा सपना थोड़ा बहुत सच हो रहा है जी, बिहान के ऊपर कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाला है। तभी वहाँ थपकी और बिहान आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तभी वो कहती है जो थपकी रहती है वो कहती है कुछ नहीं बाबूजी मैं बिहान के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान की थी, वही बता रही थी बिहान को। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और ध्रुव कहता है कि अच्छा तबकी कुछ प्लान कर रही है। तभी वहाँ पे तबकी चली जाती है, बाबूजी भी चले जाते हैं। बिहान जो ध्रुव होता है बिहान से कहता है कि पता है मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था लेकिन एक बात बताऊँ, थपकी तुम्हारे लिए कुछ प्लान की है और पता नहीं कौन सा होटल प्लान की है और सरप्राइज़ तुमको देना चाहती है। क्या तुम बता सकते हो ये चीज़ पता करके कि वो कौन सा होटल प्लान कर रही है। तभी वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कि वो कौन सा होटल प्लान कर रही है। तभी वो जो बिहान होता है वहाँ से चला जाता है और ये सब चीज़ें पता करने के लिए कि आखिर में थपकी कौन सा होटल हमारे लिए सरप्राइज़ के लिए प्लान की है।
इधर थपकी होटल वाले से नंबर और रूम नंबर सारी चीज़ लिख के डिटेल और रख के वो पर्चा लेके जाती है। वो वहाँ पे एड्रेस मतलब खोजने के लिए कि ये कहाँ पे है और देखने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ बिहान आ जाता है, जो कि वहाँ पे बेड के नीचे छुपा रहता है। फिर वहाँ आ जाता है और उसे स्क्रैच करता है तो वो मतलब उभर के आ जाता है और उसे पता चल जाता है। तभी वहाँ ध्रुव आता है, कहता है बिहान तुम्हें कुछ पता चला कि थपकी कहाँ गई है? फिर बिहान कहता है कि लो भाई ये है एड्रेस और थपकी यहीं गई है। तभी जो ध्रुव होता है उसे पता चल जाता है कि थपकी कहाँ गई है और कहाँ पे डेट प्लान कर रही है। तभी वो अपना गाड़ी लेके चल देता है और ले जाने के बाद थपकी वहाँ से ऑटो से उतरती है और थपकी के पीछे पीछे वो भी होटल पहुँच जाता है, जहाँ ध्रुव रिसेप्शन पे जाके पूछता है कि एक ग्रीन कलर की लड़की फ्रॉक पहन के आई थी, वो किस रूम में गई है। तभी वो सारी चीज़ें बता देती हैं। वो कहती हैं कि आप कौन है? तो वो कहता है कि मैं हूँ बिहान पांडे और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी ने कौन सा सरप्राइज़ प्लान किया है, कौन से रूम को सरप्राइज़ प्लान किया है। तभी वो बता देती है रूम नंबर इतना है। तो वो चला जाता है और उस रूम में जाके जो शराब की बोतल रहती है उसे चारों तरफ छिड़क देता है। छिड़कने के बाद वो कहता है कि अब थपकी देखना, तुम्हारी ये जो सरप्राइज़ प्लान की हो वो डेट तुम लोग का नहीं मनेगा। और वो क्या करता है कि पूरा आग लगा देता है और थपकी को फ़ोन करता है कि देखो तुम्हारे मोबाइल पे मैं कुछ मैसेज किया हूँ। तभी थपकी देखती है तो चौंक जाती है, कहती है कि मुझे पता था कि आप ये हरकत करेंगे, थोड़ा आप अपने मोबाइल में देखिए ध्रुव सर। तभी वो अपने मोबाइल में देखता है तो थपकी जो होती है वो जो डेट प्लान की रहती है वो अपने लोकेशन दिखाती है, जिससे देख ध्रुव एकदम चिढ़ जाता है। थपकी कहती है कि मुझे पता था आप कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे, इसीलिए मैं ये डेट प्लान की थी। अब आप खोजते रहिए, जब तक आप खोजेंगे उतने होटल मुँह से तब तक मैं यहाँ बिहान के साथ डेट कर चुकी रहूँगी। तभी जो ध्रुव होता है वो काफ़ी गुस्सा करता है, लेकिन थपकी को कुछ बोल नहीं पाता है। और थपकी कहती है कि आप क्या समझते हैं आप ही सब कुछ कर सकते हैं, मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ और मुझसे आज के बाद पंगा नहीं लीजिएगा। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे